नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची एक बार फिर से आपके सामने मौजूद हूँ एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर। बीते दिनों लखनऊ से जुड़े हुए बाराबंकी क्षेत्र में आने वाले रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय में एबीवीपी छात्रों और अन्य छात्रों का एलएलबी में अवैध रूप से दिए जाने वाले एडमिशन को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन से झड़प हो गई थी, जिसके बाद लाठीचार्ज हुआ। इस घटना ने बड़ा रूप ले लिया और तमाम बयानबाजी का दौर भी शुरू हुआ। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर ने कैबिनेट मंत्री के गुमान में एबीवीपी कार्यकर्ताओं को गुंडा कहकर अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली थी। उनके सरकारी आवास पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने जमकर बवाल काटा, भद्दी भद्दी गालियां बकी और ओम प्रकाश राजभर के इस्तीफे की मांग भी उठी। लेकिन अब इसी प्रकरण में सीतापुर से ऐसा क्या हुआ जो सत्ता के गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। सीतापुर से बीजेपी के नेता और पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने बाराबंकी में हुए इस लाठीचार्ज की घटना को लेकर सीएम के बारे में क्या कहा और राजभर की अनाप शनाप बयानबाजी को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह का आक्रामक रुख राजभर को क्यों हैरान और परेशान कर सकता है और ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक तीर से एक नहीं बल्कि दो निशाने क्यों किए और राहुल के बयान पर अपना आक्रामक रुख क्यों दिखाया। ये तमाम ऐसे सवाल हैं दोस्तों जिनका जवाब आज हम अपनी रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल इस समय ब्रजभूषण शरण सिंह तब सुर्खियों में आ गए जब बाराबंकी घटना पर योगी आदित्यनाथ का सपोर्ट करते हुए ब्रजभूषण ने कहा कि वो बाराबंकी की घटना को सीएम ने संज्ञान में लिया है, निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। ब्रजभूषण शरण सिंह यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने राजभर के गलत बयानों को सिरे से खारिज किया और कहा कि राजभर हल्के व्यक्ति हैं। बिहार के दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान की जा रही राहुल की बयानबाजी को उन्होंने उनकी शिक्षा और संस्कार से जोड़ दिया। ब्रजभूषण ने कहा कि राहुल का बयान उनकी शिक्षा और संस्कार को दिखाता है, किसी की भी मां की आलोचना कोई भी नहीं कर सकता। ब्रजभूषण ने कांग्रेस को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं, कांग्रेस बिहार से खाली हाथ लौटेगी। देखिए, सरकार ने विशेष करके मुख्यमंत्री जी ने उस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है और कमिश्नर स्तर की जांच कराई जा रही है और जितने भी अधिकारी वहां पर मौजूद थे सबके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। ओम प्रकाश राजभर जी ने जो कार्यकर्ता है उनको गुंडा कहा है, इस पर क्या कहेंगे? ऐसे हल्के व्यक्ति के बात का हम जवाब नहीं देते। सर, संजय निषाद जी की गर्मी कैसे बीजेपी झेल पाएगी सर? बराबर ये पार्टी का काम है, ये पार्टी का काम है, हमारा काम नहीं है। महमूदाबाद में आकर के कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है मैं अपने घर में बैठा हूँ। यहाँ की जैसे कि आप मिर्जापुर से आए, यहाँ का लोकेशन कैसा लगा? देखिए, गोंडा की लोकेशन में यहाँ के लोकेशन में फर्क नहीं है और हमारा मानना है कि हमारे गोंडा जनपद की हजारों लड़कियां यहाँ गांव में बैठी हैं, तो इसलिए मैं वही माहौल देख रहा हूँ जो गोंडा का है। सर, आजकल एक मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। बिहार में जो अभी रैली हुई थी उसमें मोदी जी की मां को लेकर कुछ अपशब्द कहे थे। देखिए, उस पर मेरा बयान आ चुका है। ये दिखाता है कि राहुल जी की शिक्षा, संस्कार, लालन पालन कैसे हुआ है, ये उन्हीं की औकात दिखाता है कि वो किस संस्कार में पले बढ़े हैं। कोई इस देश का व्यक्ति मोदी जी की तो क्या किसी माँ की इस तरीके से आलोचना नहीं कर सकता है जिस तरीके से कांग्रेस के लोग कर रहे हैं और ये अपनी कब्र खोद रहे हैं। और जब ये बयान देते हैं तो ताली बड़ी जोर से बजती है, लेकिन मैं आज नेमसारण की इस धरती पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ये ताली बजवा लें मोदी जी की माता को गाली दे करके, लेकिन ये खाली हाथ बिहार से लौटेंगे। सर, उसको लेके जो है ओवैसी के जो प्रवक्ता है, ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता है, उन्होंने कहा अब भाई सारी दुनिया का हम ठेका नहीं लिया है कि आप राजभर का सवाल मुझसे पूछो, निषाद का सवाल मुझसे पूछो, ओवैसी का सवाल मुझसे पूछो, मैं उत्तर दूं।
इसके लिए मैं बाध्य नहीं हूँ। ब्रजभूषण शरण सिंह इस समय फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। भले ही इस समय ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद की कुर्सी पर नहीं है, लेकिन लगातार अपने बयानों के जरिए सत्ता के गलियारों से लेकर सड़कों के आंदोलनों तक अपनी सक्रिय भूमिका निभाते दिख रहे हैं। दोस्तों, इस बार उनके बयान ने कहीं न कहीं जहां एक तरफ ओम प्रकाश राजभर को नसीहत दी, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस द्वारा बिहार चुनाव में दिए जा रहे बयानों के कटाक्ष के तौर पर भी कांग्रेस को दिया गया ठाकुर साहब का अल्टीमेटम भी है। अब ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह के इन सवालों का जवाब विपक्षी गठबंधन इंडिया की तरफ से कौन सा दिग्गज नेता देगा, ये भी देखना बाकी है। दोस्तों, आपकी इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।